जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं आप लोग को राधे के पूर्व जन्म की कथा बताने जा रहा हूं। भक्तों आप लोग वीडियो को देखा करो तो राधे राधे कमेंट जरूर कर दिया करो, जीवन सफल हो जाएगा। भक्तों राधे राधे करके कमेंट करोगे तो हमारा भी दिल कहेगा और राधे माता की कृपा होगी, कन्हैया का कृपा होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे करके कमेंट जरूर कर दिया करो। भक्तों मैं आप लोग के लिए इतनी परिश्रम करके कथा बना रहा हूं तो राधे राधे जरूर लिख दिया करो। भक्तों कृष्ण द्वारिका क्यों डूबा था? गंधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया, इसलिए द्वारिका जो है डूब गई थी और कृष्ण का भी जीवन वहीं से समाप्त हो गया था। जो बहलिया ने कृष्ण को बाण मारा था, बहलिया मारने के बाद कन्हैया की मृत्यु हो गई थी। भक्तों उसके बाद राधा रानी की भी वो बरसाने में रहती थी, लेकिन वो बूढ़ी होके एक तुलसी के वृक्ष पे वो पूजा करती थी। वही वृक्ष के नीचे उनकी मृत्यु हो गई थी राधा रानी की। उनका पूर्व जन्म हुआ था बरसाने में एक साधारण पुरुष के यहाँ उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम ललिता रखा गया। वो ललिता जब छोटी थी तो 7 साल की हुई तो वही तुलसी के पेड़ के नीचे जाया करती थी और उसे कोई नहीं कुछ सिखाया था उस ललिता को, लेकिन ललिता बांसुरी बजाने में माहिर थी। भक्तों बहुत बढ़िया बांसुरी बजाती थी ललिता और इतना सुंदर बांसुरी बजाती थी कि सारे पत्ते हिलने लगते थे। एक दिन ऐसे ललिता बांसुरी बजा रही थी तो वहां से एक ऋषि मुनि आते हैं और ललिता को देखते हैं, तो देखने के बाद अचंभ पड़ जाते हैं, अरे ये तो राधा रानी है, ये तो इनका दूसरा रूप जन्म हो गया है, ये तो राधा रानी है। इसके बाद भक्तों वही ऋषि मुनि ललिता से कहते हैं, ललिता से प्रणाम करते हैं, माते अरे गुरुवर आप मेरा पैर क्यों छू रहे हो? तो कहते हैं कि माता तू तो महारानी हो मैया, तू ही हो राधा रानी रे। उसके बाद वो तो बच्ची थी, उसके बाद बोलने लगे कि तुम कृष्ण भी जन्म ले चुके हैं, वो एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए हैं, तुम्हें वो जरूर मिलेंगे। तब तक राधा रानी बोलती हैं, ललिता बोलती हैं, सच में बोलते हैं हाँ तुम इन्हें ढूंढोगे तो तुम्हें जरूर मिलेंगे। उसके बाद भक्तों राधा रानी जब छोटी बच्ची रह के यमुना तट के किनारे बांसुरी बजाती थी तो इतना सुहावन लगता था, इतना खूबसूरत लगता था, जैसे लगता था स्वयं राधा रानी कोई सिखाया हो ललिता को, और लोग मगन हो जाते थे ललिता की बांसुरी सुनते। भक्तों उसके बाद वही एक बार ललिता घूमते घूमते वो पंडित जी को खोज रही थी, कौन पंडित है? तो ऋषि मुनि बोले थे जब आप बांसुरी बजाओगी ना तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद बांसुरी बजाती रही ललिता और पंडित जी को खोजती रही। तो एक दिन ललिता 7-8 गांव दाग गई, दागने के बाद कथा हो रहा था, वही कथा हो रहा था तो एक पंडित अनंता के नाम से कन्हैया का जन्म हुआ था। वही अनंता वहां पे प्रवचन कर रहे थे। उसके बाद ललिता पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जब पंडित अनंता देखते हैं तो ललिता को देखते रहते हैं, और जब भक्तों ललिता को देखते रहते हैं दौड़ के पंडित जी आते हैं, अरे तुम तो जैसे जानी समझी हो। ललिता बोलती है कि मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी जैसे जाने समझे लग रहे हो। उसके बाद भक्तों वहीं इनसे और इनसे मिलन होता है ललिता से।
और जब ललिता से इनसे मिलन होता है भक्तों, उसके बाद कृष्ण तो एक पंडित के रूप में रहते हैं अनंता नाम से, और ललिता जब दोनों में मिलन होता है तो उनसे फिर प्रेम बढ़ने लगता है ललिता और पंडित जी का, और दोनों कृष्ण और ललिता साथ में मिलकर उसके बाद भक्तों उनका पूर्ण जन्म फिर वही प्रेम प्रसंग चालू होता है, उनका प्यार चालू होता है भक्तों। उसके बाद पूर्णनाथ जब देखते हैं तो इन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि अब युग बदल चुका है, तुम लोग क्या कर रहे हो। पूर्णनाथ इन लोग को प्यार में नहीं करने देते और इन्हें सोचते हैं प्यार प्रेम आगे निकल जाएगा, और प्रेम से पूर्णनाथ जलते थे। और ललिता का और पंडित जी का दोनों का अनंत का मिलन होता है। बोल दे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप लोग राधे राधे जरूर लिख दिया करो भक्तों कमेंट में, हम आप लोग का इंतजार करेंगे भक्तों। आप लोग का जीवन खुश रहेगा।